नमस्कार साथियों, आयुर्वेद भास्कर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको मिलती है आयुर्वेद से जुड़ी जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ, वो भी ऐसी जानकारियाँ जो आपको दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाली जड़ी बूटियाँ हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने वाले हैं जो आने वाले समय में आपके बहुत काम आने वाली है, जो दैनिक जीवन में हमारे बहुत काम आती है। और इसी जड़ी बूटी को बताने के लिए हमारे पास आए हैं आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हैं डॉक्टर रोहतास जी पाल। उनसे जानते हैं इस जड़ी बूटी के बारे में, जो ये जड़ी बूटी है, कि इस जड़ी बूटी की खासियत क्या है और ये जड़ी बूटी दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोग में लाई जाती है। साहब नमस्कार। नमस्कार जी। इस पेड़ के बारे में क्या जानकारी रखते हैं और क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो पौधा है ये आयुर्वेद में इसकी वैल्यू मानी गई है और ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। आपकी जो सिर से लेकर पैर तक कई ऐसी छोटी बड़ी बीमारियां हैं जिनमें ये काम आता है। और इसके अगर मैं नाम की बात करूं तो एरिया वाइज इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर इसको अपामार्ग के नाम से जानते हैं, चिरचिटा भी इसको बोलते हैं, या इसको लटजीरा के नाम से भी जानते हैं। और ये पूरे भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। और आमतौर पर आपको ये ज़्यादातर सड़क के किनारे या फिर जो खाली जगह आपके घर के आसपास खाली जगह होती है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग इसको क्या समझते हैं, झाड़ी समझते हैं और उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि ये वीडियो, इस पौधे के अगर मैं फ़ायदे गिनवाने लग जाऊं तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। आपकी दांतों की समस्या है, आपको चाहे स्किन की प्रॉब्लम है, आपके बाल झड़ते हैं, या आपको दाद खाज खुजली की समस्या है, आपको खांसी की समस्या है, इन सभी रोगों में ये पौधा बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो डॉक्टर साहब, ये पौधा सबसे पहले तो आप दांतों में बताएं, दांतों में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है इसे? हाँ जी, देखिए इस पौधे का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो दांतों के लिए ही है। और अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है या फिर आपके मसूड़े फूलते हैं, आपके मसूड़ों में दर्द रहता है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसकी जो जड़ है उसकी, इस पौधे की देखिए यहाँ से इसको उखाड़ेंगे, ये जो जड़ है इसकी जड़ को निकाल लेंगे और इसकी जड़ की आप दातुन करेंगे तो आपके जो दांतों में दर्द होता है या ठंडा गर्म लगता है, दांत आपके चीसते हैं, मसूड़े आपके फूलते हैं, उसकी लगातार आप दातुन करेंगे तो ये उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और इसके अलावा भी दूसरे तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी जड़ को या फिर इसके पंचांग को, पंचांग यानी कि इसके पांचों अंग, जड़, तना, फल, फूल और इसके पत्ते, इसके पंचांग को ले लीजिए और इसके पंचांग का आप काढ़ा बना लीजिए और उस काढ़े को आप पिएंगे तो भी आपको उसमें फ़ायदा करेगा। या फिर आप उसको काढ़े को कुल्ला के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उससे कुल्ला करेंगे तो आपके जो मुंह की जो बदबू है या फिर आपके मसूड़े फूलते हैं, आपके मसूड़ों से खून आता है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये सारी समस्या आपकी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, स्किन के लिए ये पौधा जो है वो किस तरह से उपयोगी है? देखिए, दाद खाज खुजली की अगर किसी को समस्या है तो आप इसके पत्ते ले लीजिए। इस तरह से ये इसके पत्ते होते हैं, ये 8 से 10 पत्ते आप इसके तोड़ लीजिए। इसके पत्तों को तोड़कर और इस तरह से आप अच्छी तरह से उसको बारीक करके उसका रस निकाल के, ऐसे जो रस निकलेगा ना वहाँ पर आप लगा लीजिए जहाँ पर आपको दाद खाज खुजली की समस्या है। इन पत्तों का रस लगा लीजिए तो आपकी जो दाद खाज खुजली की समस्या है 10 से 15 दिनों में वो ठीक होने लगेगी और बहुत ही अच्छा ये उपाय है। इसके अलावा आप इसके पत्तों को पकाकर उस पानी से उस जगह को साफ करेंगे तो भी आपकी जो दाद खाज खुजली की समस्या है या फोड़े फुंसी की समस्या है वो इसमें उसको फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे अब सर्दियों का समय है तो मनुष्यों के अंदर खास तौर पर समस्या जो आती है वो खांसी की आती है, बच्चों से लेकर बड़े तक। क्या खांसी के अंदर भी इसे उपयोग में लाया जा सकता है? अगर लाया जाएगा तो कैसे? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पौधा है ना, इसके मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसका पंचांग, इसकी जड़, तना, फूल, फल और इसके पत्ते, सारी चीज़ें औषधि के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और खांसी के लिए अगर मैं बात करूँ तो खांसी के लिए आप जो देख रहे हैं ना, जीरे की तरह दिखने वाला ये जो है, ये देखिए इसके जो दाने हैं ये कपड़ों पर चिपक जाते हैं और इसी कारण इसके आसपास जो है कोई लगता नहीं है। और ये एक इसका सुरक्षा कवच है, कुदरत ने इसको एक सुरक्षा कवच के रूप में इसको ये चीज़ दी है। ये कांटे जो छोटे छोटे हैं ये पक जाने के बाद है ना, इसको जीरे के जैसे ये दिखते हैं, ये पक जाने के बाद इसको सुखा लें और सूखने के बाद इसको
इसको जो है भूनकर उसकी फक्की बनाकर, भूनने के बाद इसको बारीक पीस लो और उसकी फक्की को जो है आप शहद मिलाकर उसको चाटेंगे तो आपकी सूखी खांसी, पुरानी से पुरानी खांसी जो है कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। और इसका काढ़ा बनाकर भी आप पी सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो जड़ है उसको आप राख बना लें, उसको जला लें और राख को उसकी आप शहद के साथ रोगी को चटाएंगे तो आपकी जो खांसी है ना वो 100% आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है और बहुत ही अच्छा ये नुस्खा है। इस पौधे के और क्या लाभ हैं, आप कृपया करके हमें बताएं। जी, मैंने आपको दांतों के लिए बताया है और चमड़ी के लिए मैंने आपको बताया, खांसी के लिए बता दिया। और अगर किसी के घुटनों में दर्द है या फिर घुटने सुबह सुबह उठने से पहले, जैसे कई बार घुटनों में जो है यहाँ पर जकड़न पैदा हो जाती है या घुटने में दर्द रहता है, चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, तो उसके लिए आप इसके पत्ते ले लीजिए। काफ़ी सारे इसके पत्ते लेकर उसकी एक लुगदी बना लें, उसको कूट कर उसकी लुगदी बना लें और उसकी लुगदी को आप गर्म करके अच्छे से थोड़ा सा पका के उसको, और पकाने के बाद उसको आप यहाँ पर बांधेंगे, यहाँ पर घुटनों पर उसको बांध दीजिए। रात को सोते समय आप बांध दीजिए और सुबह तक उसको बंधे रहने दीजिए। तो लगातार 10 से 15 दिनों तक आप ऐसा करेंगे तो जो घुटनों में दर्द रहता है या फिर घुटनों की जकड़न है, चलने फिरने में आप असमर्थ रहते हो, ये समस्या बिल्कुल इससे ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही उपयोगी औषधि है। इसको आप उखाड़ कर ना फेंकें। इसका बहुत सारे आयुर्वेदिक नुस्खों में इसका इस्तेमाल होता है। तो साथियों, भक्तों, आपके आसपास इस पौधे को क्या बोलते हैं, किस नाम से आपके एरिया में इस पौधे को पुकारा जाता है, और क्या आप इस पौधे को औषधि के रूप में लेते हैं या आपने इस पौधे को उखाड़ कर खुद कभी फेंका है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि इस पौधे के बारे में आप क्या जानते हैं। अब तक के लिए हमारी तरफ से इतना ही, और अगर किसी जड़ी बूटी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर कीजिए। हम